राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और सुबह-सुबह उठ के अपना पढ़ाई चालू कर दी, क्योंकि भूखे प्यासे एकदम बिना मुँह धोए पढ़ने बैठ गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट उठे थे, मतलब लेट, बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि पता नहीं क्यों कल रात में पढ़ाई भी जल्दी ही छोड़ दिए थे। 11 बजे तक लगभग-लगभग सब कुछ समेट के रख दिए थे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमको नींद नहीं आया। पता नहीं क्यों 3 बजे हमको नींद आया और इस वजह से मतलब ट्रायल भी नहीं देने जा पाए। फिर सुबह का रनिंग कैंसल ही हो गया, काफ़ी ज़्यादा लेट उठे थे, तो हम सीधे उठते हैं, अपना जीके-वीके में लग जाते हैं। कल जो पढ़े थे गवर्नमेंट स्कीम और सेंसस, तो सबसे पहले हम सेंसस को रिवाइज़ करते हैं। सेंसस को पूरा अच्छे तरीके से इसमें मतलब अपना भी कुछ-कुछ नोट्स ऊपर से जो भी होता है ना स्टिकी नोट्स, उसमें चिपका दिए हैं। जो भी मतलब कुछ-कुछ ऐसा चीज़ जो सर बताएँ और उसमें ना लिखा हुआ, तो उसको ऊपर से हम लिख दिया करते हैं। उसके बाद बारी था मेरा यूनेस्को मतलब वर्ल्ड हेरिटेज जो 42 साइट्स हैं सारे, उनको रिवाइज़ करेंगे। और इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो सब मतलब पढ़ रहे हैं 1-2 दिन से, तो फिर उसको डेली-डेली रिवाइज़ करना ही है। क्योंकि कितना भी मतलब अच्छे से पढ़ो, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, उसको बार-बार पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं मतलब कुछ अच्छा बुक में लिख दिए तो फिर क्या ही करें, हम तो भूल जाते हैं। पता नहीं क्यों, अब सब लोग को याद हो जाता होगा, हम तो एकदम ही हैं लल्लू पर्सन, तो हम तो भूल ही जाते हैं। तो वापस से बारी आता है सेंसस के बाद लग जाते हैं अपना ही फ़ोटो-वोटो देख के हमको याद आ रहा है कि हम तो पढ़ रहे थे गवर्नमेंट स्कीम। और इतना सारा गवर्नमेंट स्कीम था, इतना सारा गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन फिर भी अभी भी कोई यूट्यूब पे लेक्चर देखने चली जाए ना, उसमें फिर से हमको ऐसा लगता है कि अरे ये तो पढ़े नहीं, अरे वो तो पढ़े नहीं, अरे वो तो पढ़े नहीं। हर बार पता नहीं कहाँ से इतना नया ऐसा लगता है कि सागर में एकदम मछली भरा पड़ा है, खत्म हो ही नहीं रहा। तो पढ़ते-पढ़ते थक गए, भूख लग गया, तो जाते हैं खाना बनाने। खाना वाना अब तो बन जाता है, लेकिन फिर भी उससे पहले खाते हैं हम 1 चम्मच अपना पीनट बटर कुछ-कुछ खाते हैं, क्योंकि ब्रेड तो मेरे पास था नहीं। और उसी टाइम आ जाता है, खाना बना के रखे ही थे, क्या आ जाता है हमारा एक पार्सल। और पार्सल खोलने का मतलब इतना कुछ भी ऑर्डर आया तो मेरे से इंतज़ार होगा? बिल्कुल भी नहीं। अब पता नहीं कैसे कोई-कोई लोग मतलब 10-12 डब्बा पार्सल मतलब जमा कर लेता है, ढेर लगा लेता है, उसके बाद अनबॉक्सिंग वीडियो, हॉल वीडियो निकलता है। मेरे से तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, एक पार्सल आएगा सुबह, एक पार्सल आएगा शाम, मेरे से उसका भी इंतज़ार नहीं होता, तुरंत ही खुलेगा। और जितना फुरफुरा के गए थे उतना ही डब्बा देख के मायूस हो गए। डब्बा एकदम पिचका हुआ हालत में था, डर था कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं निकल जाएगा, कुछ मतलब प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं रहेगा, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, बस डब्बा ही डैमेज है। प्रोडक्ट बहुत ही सही कंडीशन में आया था, तो अपना प्रोडक्ट वर्क सारा जो सामान आया था सब कुछ अच्छे से देखते हैं, सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में मिला हमको। तो फिर अपना पेंडेंट तो वैसे हम अपना दशहरा वाला ड्रेस के सेट से मंगाए हैं, तो उसके लिए फिर उसको छठ में यूज़ करेंगे, तो फिर उस पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि दशहरा में जहानाबाद वैसा कुछ खरीद नहीं पाए थे हम। अब सुबह आज उठने में इतना लेट कर दिए थे कि मतलब सुबह तो कुछ खाया ही नहीं। खाना वाना बनाया अपना, आज बनाए थे हम दाल चावल भुजिया बना के रखे ही थे, अपना पीनट बटर खा ही रहे थे कि पार्सल का कॉल आ जाता है कि मैम आपका पार्सल आया हुआ है। अमेज़न वाले भैया फ़ोन करते हैं, तो फिर उनके जल्दी-जल्दी जाके लाते हैं पार्सल अनबॉक्सिंग किए। उसके बाद दाल भात चोखा खाते-खाते मम्मी से बात करते हैं, उसके बाद लग जाते हैं वापस अपना पढ़ाई में। और पढ़ाई में देख रहे थे हम बोट एंड स्ट्रीम का कुछ-कुछ और टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करो तो ऐसा लग रहा है कि जीके ही नहीं, मैथ में भी अलग-अलग टाइप का नए-नए तरीके का क्वेश्चन निकलता है। इस टाइप वाले में ऐसा ट्रिक लगेगा, उस टाइप वाले में ऐसा ट्रिक लगेगा, वैसा ट्रिक लगेगा। अब ट्रिक तो सही है मतलब, लेकिन फिर भी हमको सब कुछ बेसिक से पढ़ना हमको ज़्यादा पसंद है। अगर कोई चीज़ नया तरीके का है तो उसको एकदम डिटेल में बताएँ हमको, ट्रिक, क्योंकि ट्रिक हमको नहीं याद रहता भैया। अब जिसको भी जैसे भी याद रहता होगा तो रहता होगा, लेकिन हमसे तो ट्रिक नहीं याद होता, तो इस तरीके से हम बोट एंड स्ट्रीम को फिर से पढ़ रहे हैं पूरा। तो गाइज़ टाइम लगभग 4:15 हो रहा है, मतलब 4:30 पौने 5 निकलना था। और क्या हुआ है, लाइट हम लोग के रूम पे कटा हुआ है और ऐसा ही रहा तो फिर जाएंगे ही जाएंगे ग्राउंड। ऐसा रहा तब तो और भी जाएंगे, क्योंकि रूम में फिर करेंगे क्या आखिर, बोलो ना भलवा। यस, तो गर्मी लग रहा है गाइस अभी, और कुछ सोचे थे कुछ खा भी लेंगे, लेकिन ऐसे अंधेरा में अब क्या ही खाएं। दोपहर में तो हम दाल क्या बनाए थे, तो यस गाइस, तो दोपहर में मतलब दाल चावल भुजिया जो भी बनाए थे वो तो खाए ही खाए थे, लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा कुछ मतलब मन कर रहा है कि खाएं, क्योंकि दिन रात टेबल पे बैठे रहो पढ़ते रहो तो फिर भूख तो लगता है। दिमाग चला चला के भी भूख लगता है गाइस, बैठे बैठे ऐसा नहीं होता कि भूख नहीं लगता, हमको तो बहुत भूख लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो लेकिन अभी हम नहीं खा सकते, क्योंकि सुबह भी रनिंग करने नहीं गए थे। और मेरी दोस्तवा को हम फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं कौन दुनिया में रहती है भाई, सुबह से फ़ोन ऑफ है उसका। तो पूछते हैं, क्योंकि ट्रायल वाले वीडियो में वो दिखी नहीं, हम भी नहीं गए थे, तो सुबह सोए रह गए गाइस। जीडी को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहा है, और जीडी कहीं हमको लतिया के ना भगाए। चलो बहुत हल्के में ले रही थी ना दीदी, आप निकलिए यहाँ से। यार मतलब लाइट के आते ही जल्दी फटफड़ा के हम रेडी हो गए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे और इस तरीके से हम जीडी का रनिंग को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा रे बाबा। तो निकलते हैं, मन तो मेरा कभी नहीं है करता है जाने का, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना, मन का करने से थोड़ी ना ज़िंदगी में कुछ होगा। तो यस गाइस, रनिंग करके आ चुके हैं, और फिर मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी मान लिए, तो 8 बज चुका है। अपना इधर सिलेबस खोल के बैठे हैं, अपना ये रूटीन है कॉलेज का, CIE है गाइस, CIE, तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। ज़्यादा थक गया मेरा अभी फ़िलहाल, बोलने का मन नहीं कर रहा, तो चलते हैं अपना पढ़ाई करते हैं पहले।
तो सुबह जैसा आलस ना करते हुए शाम में हम जाते हैं ग्राउंड से आके वैसे तो बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी लग जाते हैं अपना पोथिया पत्रा लेके। नहीं वो वाला पोथिया पत्रा नहीं, मतलब जीके मैथ्स ये सब कुछ भी नहीं लेके बैठे थे, क्योंकि कल है मेरे कॉलेज में CIE। और कॉलेज के नाम इतना तो कर ही सकते हैं भाई, कल है CIE तो आज से लेकर कल तक का पढ़ाई कॉलेज के नाम। तो हम शुरू कर देते हैं सबसे पहले जावा, क्योंकि कल है मेरा जावा आर्किटेक्चर और DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग को जिस लोग को नहीं पता होगा उन लोग के लिए, हमारे मतलब कोडिंग ये सब है, मतलब MCA में ये एक सब्जेक्ट होता है और डेटा कैसे क्या मैनेज कर दिया जाता है, मतलब उसमें सिखाया जाता है। अब हम शॉर्ट में क्या ही बताएं, आप लोग डेफिनेशन समझ ही सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड DBMS। और इस तरीके का हमारा सब्जेक्ट होता है। और कल ही मतलब 3 पेपर है हमारा, तो अब किसी भी तरीके से तैयारी तो करना ही पड़ेगा। रात भर जाके करे या जैसे भी करे, करना तो है। तो यस गाइस, हम लोग चाय वाय पिए थे, उसके बाद बैठ के बात गांज रहे थे। उसके बाद हुआ क्या है, दूध फटा के दूध जम गया। दूध जम गया। अब पानी डाल ना, तब पानी डाल के कर ये लोग चाय पानी बनाएगी, क्या करेगी। हम लोग बैठ के ना अपने रूम में देख सकते हैं, एक कप इधर है, 2 कप है, वो कटोरी। बैचलर लाइफ में ऐसा हो ही जाता है अक्सर गाइस, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और फिर अपना इधर छोटी मोटी एकदम बना ली, एकदम बाप रे कितना टाइट छोटी बनाए हैं। तो अपना पढ़ाई लिखाई तो कब से मतलब छोड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थकान फील हो रहा था। कॉलेज वाले कुछ अपना देखें, और इतना ईजी देखें ही क्या। डेटा टाइप शुरू करके जावा का जो लोग मतलब लैंग्वेज से पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा एक्चुअली कुछ बस बेसिक्स देख रहे थे। उसी के बाद फिर थक गए तो अपना पढ़ाई लिखाई बंद करके बैठ गया। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। कल हम सोचे तो ये है कि रनिंग करने जाएंगे, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं रहा। आज ट्रायल था, लेकिन फिर भी हम उठे, उसके बाद सो गए। मतलब हम ट्रायल के दिन जब ग्राउंड छोड़ सकते हैं, तो फिर अंदीना तो हल्के में ही ले सकते हैं हम, लेकिन कोशिश करेंगे। अगर मेरा नींद खुल गया तो रनिंग करने जाएंगे, नहीं नींद खुला तो फिर मेरा गलती नहीं होगा उसमें गाइस, गलती तो मेरा ही होगा, लेकिन फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं। तो टाइम हो रहा है, यस 10:30 शायद हो रहा है एग्जैक्टली। घड़ी में हम आज भी कंफ्यूज होता है। यस 10:35 हो रहा है, तो जाते हैं अपना हम लोग कुछ खा पी के सोएंगे। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस।